उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियों का किया निरीक्षण। सीएम ने धामी के आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की ली जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जोगीवाला स्थित गंगोत्री विहार में स्वर्गीय अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम धामी ने शोक जताते हुए परिवार को दी सांत्वना। जिलाधिकारी कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार, जहां जनता दरबार में फरियादियों ने अपनी कई प्रकार की समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के रखा समक्ष। कई समस्याओं का हुआ निदान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आई सामने। उच्च न्यायालय ने चारधाम तीर्थ यात्रियों को राहत देते हुए दर्शन के लिए यात्रियों के निर्धारित की गई संख्या की बाध्यता को हटाया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत इस वक्त की एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 7 अक्टूबर को ऋषिकेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 7 अक्टूबर का कार्यक्रम तय किया गया है। यही नहीं, डिजिटल माध्यम से ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। तो 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर, जिसकी स्वागत की तैयारियों में अधिकारी कर्मचारी जुट गए हैं। पीएम मोदी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन हालांकि वो डिजिटली करेंगे, लेकिन ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी। 7 अक्टूबर को उनका उत्तराखंड का दौरा है, जिसमें वो ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां पर उद्घाटन करेंगे ऑक्सीजन संयंत्र का। हालांकि ये जो उद्घाटन होगा वो डिजिटली उद्घाटन होगा, डिजिटल तरीके से ये उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 7 अक्टूबर नवरात्र का प्रथम दिन और नवरात्र के प्रथम दिन पीएम मोदी इस शुभ कार्य की, शुभ योजना की शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम धामी ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्थाएं चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मेयर, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जोगीवाला स्थित गंगोत्री विहार में स्वर्गीय अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने शोक जताते हुए परिवार को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। देखिए, बड़ा दुखद है और ये घटना हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान, ऐसे शहीद हमारे देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, वो सब हमारी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में हमेशा बने रहें। हम सरकार जो है उनकी स्मृति में यहाँ पर शहीद द्वार का निर्माण भी करवाएगी।
हल्द्वानी के जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान डीएम की जनता दरबार में सैकड़ों फरियादियों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर जनता दरबार में फरियादियों ने अपनी कई प्रकार की समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के समक्ष रखा। वहीं समस्याओं में फरियादियों ने जमीनी विवाद, धान खरीदी की समस्या, सड़क, बिजली, पानी से संबंधित समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग छात्राओं ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। नर्सिंग छात्रों ने भी अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। वहीं कुछ समस्याओं का समाधान किया गया। हमारा अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है, उसी संबंध में हम डीएम सर से बात करने आए थे। हमने पहले भी डीएम सर को एप्लीकेशन लिखी थी, जिसका कोई भी हमें आंसर नहीं मिला था। इस वजह से हम आज दोबारा डीएम सर से मिलने आए थे। हमें उम्मीद है कि कुछ हमारा आगे को कब से आप लोगों ने काम किया था? हमने 1 मई से अभी हमें 5 महीने हो चुके हैं कोविड में काम करते करते। कुछ बच्चों ने सीएमओ मैम के अंडर में काम किया था, जो नया ऑक्सीकेयर सेंटर खुला था, और वैक्सीनेशन में और सैम्पलिंग। उत्तराखंड से चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने चारधाम तीर्थयात्रियों को राहत देते हुए दर्शन के लिए यात्रियों की निर्धारित की गई संख्या की बाध्यता को हटा दिया है। अब देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले पर सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्री सफलतापूर्वक चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, तीर्थयात्री सफलतापूर्वक उत्तराखंड चारधाम के दर्शन हेतु पहुंच सकेंगे। चारधाम यात्रा हेतु धर्मस्व विभाग ने एसओपी जारी की है। उत्तराखंड राज्य से बाहर के तीर्थयात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ई पास बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी होगा। श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अब गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार जलाभिषेक नहीं किया जाएगा। भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का लेपन भी नहीं होगा। इसके साथ ही मूर्तियों को स्पर्श करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, अब देवस्थानम बोर्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम में निशुल्क मैनुअल दर्शन टोकन मिलेंगे। इतना ही नहीं, अब देवस्थानम बोर्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम में निशुल्क मैनुअल दर्शन टोकन मिलेंगे, जिससे तीर्थयात्री निर्धारित समय पर दर्शन कर सकेंगे। निशुल्क दर्शन टोकनों से यात्रियों की संख्या नियंत्रित होगी तथा सरल सुगम दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले ही आरटीपीसीआर एवं संबंधित टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा कोविड के लक्षण पाए जाने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस फैसले से यात्री और व्यापारियों दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आ गई है और उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंपावत के तहसील में तहसील दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिकायतों को सुना गया, साथ ही कुछ समस्याओं का समाधान वहीं मौके पर ही किया गया। कुछ समस्याओं का समाधान के संबंध में विभाग को नोटिस भी दिया गया, पत्र भेजा गया। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि 70 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, जिसमें शिकायतों को तहसील दिवस के अवसर पर सुना गया। ज्यादातर शिकायतों का समाधान मौके पर कर दिया गया है। पार्टी तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 एप्लीकेशन हमारे पास आई और जिनका हमने अधिकांशतः मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इसमें 2-3 शिकायतें हैं, जैसे स्कूल का उच्चीकरण का है, कहीं पे आपका डेयरी खुलने का है, तो इनका हम सर्वे। चंपावत में दोहरी नागरिकता और फर्जी दस्तावेज की वजह से चोरी, बलात्कार, आतंकवाद के बढ़ते मामले को लेकर भगवा रक्षा वाहिनी दल ने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच गणेश लाला आर्य ने कहा कि पड़ोसी देश के लोग हमारे देश में आसानी से दस्तावेज बना लेते हैं और वो लोग दोहरी नागरिकता लेकर देश में रहते हैं, जिससे आतंकवाद, बलात्कार, चोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं। साथ ही प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रशासन से मांग करते हुए सब दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह हम मांग करते हैं, और दोहरी नागरिकता वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
जानकारी देना चाहूँगा। हमारे देश में आए दिन चोरी, बलात्कार ऐसे कई मुद्दे आ रहे हैं, घुसपैठ, आतंकवाद। आखिर इसकी जड़ है कौन? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं ये लोग? इसका सीधा सीधा एक कारण है कि हमारे देश में फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बन रहे हैं। हम कैसे किसी को पहचानेंगे कि क्या हमारे देश में, कैसे हम चोर को पहचानेंगे या कैसे घुसपैठी को पहचानेंगे? आज हमारे देश में जगह जगह पर देखिए आप, हर कोई लड़ रहा है और मर रहा है, आपस में भाई भाई मर रहा है, मगर कोई उसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी कागज है, फर्जी आधार कार्ड है, दोहरी नागरिकता ले रहे हैं, दो उस देश का आदमी इस देश में घुस जा रहा है। खटीमा तहसील क्षेत्र में 70 सालों से बसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने ग्राम प्रधान मदन सिंह के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम जंगल जोगी ठेर में बसे लगभग 200 परिवारों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि मालिकाना हक नहीं मिलने से हमें कोई भी दस्तावेज और सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, साथ ही बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। गौरतलब है कि स्थानीय लोग कई सालों से मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तैनात पीआरओ ने कहा कि खटीमा में हर दिन लगभग 200 समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही और सरलता से हो सके। मांगे ये है कि जो जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं आज ग्राम जंगल जोगी ठेर में, तो उस जगह पे हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। और इस जो हमें जो हक नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमारे जो भी बाल बच्चे हैं उनका वजीफ़ा हो गया, कोई भी चीज़ हुई, कोई कागज़ नहीं बन पा रहा है। तो हमारी सरकार से यही अरदास है कि ताकि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए और जो भी हमारी समस्याएं हैं सब इसी से हमारी पूरी होंगी। नानक सागर जंगल जोगी ठेर में बसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्वामित्व योजना के लिए ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आज गांव के ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी मांग है कि हमें स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इनकी मांग को रखकर जल्दी ही समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर जो है कैंप ऑफिस में डेली जो समस्याएँ आती हैं उनके लोकल स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और जो समस्याएँ प्रदेश लेवल की हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर उनका भी हम समाधान करने का। खटीमा के ग्राम सभा जमोर में लोक निर्माण विभाग की तरफ से लाखों की लागत से बनाई जा रही सड़क निर्माण के बाद 4 दिन में ही सड़क टूटनी शुरू हो गई है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सड़क बनाए जाने का विरोध किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में जगह जगह घास उगना शुरू हो गई है। मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का कहना है कि खराब सड़क निर्माण की सूचना मिलने पर सड़क का निर्माण का काम रोक दिया गया है और ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है कि सड़क का निर्माण दोबारा से किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर निर्माण सही से नहीं हुआ तो भुगतान की राशि रोक दी जाएगी। शिकायत हमें मिली थी, परसों मिल गई थी, तो उसके बाद हमने इसमें काम रुका दिया। एक्चुअल में इसमें केवल नवीनीकरण का काम होना था, पत्थर का काम नहीं होना था। पुराना काम हुआ है, सरफेस में घास जमी थी तो उसको जलाने के लिए केमिकल वगैरह डालने के लिए उसको कहा गया है और जो खराब हुआ है उसको ठीक करने के बाद ही जो है आगे का कार्य किया जाएगा। सर इस रोड पे बने हुए 4 दिन हो गए और 4 दिन में ही इस रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है कि इसके ऊपर घास जम रहा है, जगह जगह से टूट रही है और इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं पड़ा है जी। और आपने देख ही लिया, इंस्पेक्शन आपने कर ही लिया है कि इसके ऊपर कि कहाँ हर जगह से। खटीमा के तहसील में तहसील दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिकायतों को सुना गया और समस्याओं का समाधान के लिए संबंधित विभाग को पत्र भी भेजा गया। कुछ समस्याओं का शिकायतों का समाधान जो है वो तुरंत कर दिया गया था। इस दौरान तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा कि कुछ शिकायतों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उप जिलाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है तहसील दिवस संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 24 जो है शिकायत आई हैं और 15 का उनका निस्तारण कर दिया गया। शेष का जो है संबंधित विभाग को जो है हस्तांतरित कर दी गई। लगभग सभी थे PWD, सिंचाई विभाग, शिक्षा और पशुपालन, सभी विभाग।
आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कालागढ़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल्स के माध्यम से लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रदेश वन और पर्यावरण मंत्री, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत शिविर में मौजूद रहे। साथ ही उनकी तरफ से लोगों की समस्याओं को सुना गया और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। मंत्री डॉक्टर रावत ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सर्वे कर सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट्स लगाना सुनिश्चित करें। आज कालागढ़ के अंदर जो कोटद्वार विधानसभा का हिस्सा है, हमने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहां पर किया है और आज कालागढ़ की तमाम समस्याओं को लेकर हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें कालागढ़ में जो सड़कें बहुत लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी। मसूरी नगर पालिका परिषद की सभासद गीता कुमारी की तरफ से लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें सभासद गीता कुमारी की तरफ से गढ़वाल जल संस्थान, नगर पालिका परिषद, मसूरी जल निगम और सामाजिक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ लोगों को स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन और सीवरेज को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सभासद के नेतृत्व में सभा का भी आयोजन किया गया, जिससे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने मसूरी को स्वच्छ, सुंदर बनाने के साथ कूड़ा प्रबंधन के बारे में सुझाव दिए। गीता कुमारी ने कहा कि बिना जन सहभागिता कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि कई दुकानदार और लोग कूड़े को नगर पालिका की तरफ से नियुक्त संस्थान को देने के बजाय सड़क किनारे फेंक देते हैं, जिससे कि गंदगी काफी ज्यादा फैल रही है। शुरुआत के स्वच्छता मिशन को लेके, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक नगरी है और पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटक से ही रोजगार है। तो मसूरी में अगर हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े तो हमें मसूरी की स्वच्छता और सुंदरता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि कोविड के समय में लोग बहुत परेशान हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन इतने चल रही है। तो प्रयास है कि स्वच्छता, जीवन और सुंदरता और जो आवश्यकता बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो ये जो हमारा मिशन है इसका नाम है स्वच्छता। मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से थाने में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के परिसर से टेंट से संबंधित सामान की चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों की तरफ से 5 अक्टूबर को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर अकेडमी के परिसर से टेंट से संबंधित सामान गुम होने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई। इस मसले पर प्रशासन का कहना है कि घटनास्थल का निरीक्षण कर दिया गया है और हर पहलू पर जांच की जा रही है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीलाल में एक महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। इसी सपने को साकार करने के लिए महेंद्र राणा ने द्वारीखाल के 350 बच्चों को और यमकेश्वर के 450 बच्चों को गोद लेकर एक मिसाल पेश की। इसी क्रम में उनकी तरफ से कई विद्यालयों में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पढ़ाई का सामान बांटा गया। राणा का सपना है कि उनके क्षेत्र का हर बच्चा कल का भविष्य है, इसलिए कोई भी बच्चा धन अभाव के चलते शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस दौरान महेंद्र राणा ने गोद लिए बच्चों से मिलकर उनके भविष्य के सपनों को लेकर चर्चा की और बच्चों को पूरा भरोसा दिया कि उनकी शिक्षा संबंधी सभी जरूरतों को पूरा किया जाए। आज कांडी में स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज हम सब कांग्रेसजन उनको याद करेंगे और उन्होंने जो विकास किया है इस क्षेत्र के लिए उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांडी में मैं उन बच्चों से मिलूंगा जिन बच्चों को मैंने गोद लिया है, जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया है। उनकी शिक्षा का जो भी मैंने जिम्मा लिया है उनसे वार्ता करके उनको और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे वार्ता करूंगा। राजकीय इंटर कॉलेज थल नदी में भी आज मैं बच्चों से मुलाकात करूंगा। उन जरूरतमंद बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं हमारे, उनको से मुलाकात करके उनसे
रामनगर के ग्राम बेड़ा झाल में एक धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जिससे गांव वालों ने रामनगर में ही रहने वाले एक परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। साथ ही ईसाई धर्म अपना चुका परिवार आसपास के लोगों को अब ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है उनके सामने और धर्म परिवर्तन के लिए उनको भी प्रलोभन दे रहा था। दरअसल बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 महीने ईसाई धर्म का प्रचार युवक की तरफ से जोर शोर से किया जा रहा था। वहीं इस मसले पर ग्रामीणों सहित बजरंग दल के लोगों ने काफी आक्रोश दिखाया। फिलहाल मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पूछताछ की जा रही है। थाना रामनगर के बेड़ा झाल क्षेत्र अंतर्गत एक मामला ये प्रकाश में आया कि एक ईसाई दंपत्ति किराए के मकान पे रह रहे थे, जिसमें मकान मालकिन द्वारा उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। वेरिफिकेशन ना कराने पे मकान मालकिन का पुलिस एक्ट में चालान किया गया और कुछ ऐसे आरोप सामने आए हैं कि दंपत्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार के साथ धर्म परिवर्तन। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सीएम केजरीवाल की दूसरी गारंटी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल ने रोजगार गारंटी कार्ड वितरण की शुरुआत करते हुए रामनगर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार गारंटी कार्ड दिए, जिसमें बेरोजगारों के साथ आम जनता ने भी भरोसा जताया कि रोजगार गारंटी कार्ड पलायन रोकने में और गरीबों की मदद करने में, बेरोजगारों का सहारा बनने में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऋषिकेश एम्स में आखिरकार हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला पीएसए प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी 7 अक्टूबर को एम्स जाएंगे, जिसके लिए एम्स के साथ साथ शासन और प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। नई तकनीक से बने इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के बाद एम्स में पहले से ही मौजूद लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज की खपत भी कम होगी। ये भी आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों में पीएसए प्लांट की सौगात दी है, जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पीएम मोदी देश के कई राज्यों में बने पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन एम्स से करेंगे, जबकि एम्स ऋषिकेश में स्थापित पीएसए प्लांट का पीएम पहले ही निरीक्षण करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए एम्स और शासन प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्थान में स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए पीएसए प्लांट का, और हमारी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री पीएसए प्लांट के पास भी कर सकते हैं उद्घाटन और इसे वर्चुअल मोड में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ से ही वो विभिन्न राज्यों के कुछ सिलेक्टेड पीएसए प्लांट्स हैं, उसका उद्घाटन वो वर्चुअल ही करेंगे, लेकिन हमें आशा है कि वो प्लांट यहाँ पे जाके प्लांट पे देखेंगे। और रुड़की के रामनगर में विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से मांग की, साथ ही विद्युत कर्मचारियों ने सरकार से वेतन बढ़ाने की भी मांग की है। प्रदर्शन में भारी संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार के आगे अपनी मांगे रखी। मांगों पे हमारा सारा कार्यक्रम है। ये सन 16 में 17 में सरकार से वादा हुआ, लिखित समझौता हुआ, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। पिछले महीने भी हमारी 2 महीने पहले हड़ताल हुई, उसमें ऊर्जा मंत्री से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में समझौता हुआ, उसके बाद भी वो कह रहे हमें और समय दो, हमें और समय दो। फिर अब हमारी 6 तारीख से अनिश्चितकाल। टनकपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूर्णागिरी तहसील परिसर में एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं का वेतन 18,000 किया जाए। एक सूत्री मांग है कि हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इसमें हमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उन्हें तो 7.5 मिल रहा है, और जो सहायिका हैं उन्हें 3.5 में काम कर रही हैं, और जो मिनी कार्यकर्ती हैं वो 4.5 में काम कर रही है। आप बताइए इतने कम वेतन में हम कैसे काम करेंगे? धरातल पे सारी जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, हम धरातल पे उतारने का काम सिर्फ हम कर रही हैं आंगनबाड़ियाँ। और सब कौन नहीं जानता आंगनबाड़ी को, सब लोग तारीफ कर रहे हैं हमारी, हम क्या तारीफ से पेट भर लें? चाहे आशा कार्यकर्ती हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, चाहे रोडवेज कर्मचारी हों,
जिसको देखो आप पूरा प्रदेश हड़ताली प्रदेश बन गया है। और आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ धरने में है। इनकी मांग 18,000 मानदेय और राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की है। हम इनको समर्थन। टनकपुर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में नशे के आदी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आज सुबह हमारे पास एक सूचना आई थी कि अम्बेडकर नगर का रहने वाला दीपक गिरी, उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। तो उसके परिवारजनों को उसको लेकर के संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में ले गए आए थे। वहाँ पर हमारी टीम गई थी। टीम के द्वारा पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। आपको बताऊं कि ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जितनी स्मैक आ रही है सब इन लोगों का हाथ है। ठीक है साहब, क्योंकि ये इस बात को अगर नहीं रोकेंगे तो आज हमारा गया है, कल को 2-4 और जाएंगे, समझे साहब। और ये सब इनकी कमी है, क्योंकि पैसे लेते हैं छोड़ देते हैं, बाकी इन पर कोई नहीं। इतनी हमने कभी उत्तरांचल में कभी ये चीज़ सुनी नहीं, वो आज गली गली मारी घूम रही। पौड़ी के ग्राम सौंड विधानसभा में चल रहे रेलवे के काम को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। इसी क्रम में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष गौरव सागर पौड़ी पहुंचे, जहां पर जिलाध्यक्ष ने ग्रामवासियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जल्द ही समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अवसर पर जेपी बिष्ट, प्रमोद मंद्रवाल, सचिन रावत, रोहित गोसाई मौजूद रहे। आज पौड़ी कांग्रेस द्वारा हम यहाँ पर सौंड, जो कि देवप्रयाग के नज़दीक है, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में रेलवे के कार्य को देखने आए। और हमें यहाँ पर देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा आज पूरे संगठन द्वारा कार्य को रुकाया गया है और यहाँ की स्थानीय जनता लंबे समय से जिस मांगों को लेकर जूझ रही है, ना तो उनको कोई यहाँ पे मुआवजा मिला है, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें। मसूरी में वन विभाग उत्तराखंड की तरफ से वन्य जीव सप्ताह को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। मसूरी वन विभाग और स्कूली बच्चों की तरफ से मसूरी झूला घर से गांधी चौक तक ये जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई माध्यमों से वन संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाते हुए सभी लोगों से वन संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को वन संरक्षण और वन्य जीव बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने मसूरी और आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्थित तरीके से हो रहे विकास को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लगातार अंधाधुंध पेड़ों के कटान किए जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि वनों को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। जो इस तरीके से लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से पेड़ों का भी पालन पोषण हम सबको मिलकर करना होगा। इन्हें हमें अपने परिवार का हिस्सा मानना होगा। 1 तारीख से हमने वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वनों को बचाया जाए, वनों को सुरक्षित रखा जाए। जिस प्रकार से अंधाधुंध कटान हो रहा है, अगर आप देहरादून से ऊपर को आए देखें, लगातार कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और जिससे हमारा पर्यावरण जो है संतुलित हो रहा है। एक ज़माना था कि देहरादून में पंखे नहीं होते थे। खटीमा में वन विभाग की तरफ से नुक्कड़ सभाएं कर वन्य जीवों और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान वन्य जीवों से मानव अपनी सुरक्षा कैसे करे, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जंगल को नहीं काटने के साथ ही जंगली जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचने के बारे में भी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, वन विभाग की तरफ से बीड़ी सिगरेट का प्रयोग जंगल में नहीं करने की भी सलाह दी गई है। आग का खतरा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर ये सलाह दी गई। वहीं वन विभाग का कहना है कि वन्य जीव हमारे जीवन में उतने ही जरूरी हैं जितना कि हमारे प्राण। जंगल की शोभा जीव जंतुओं पेड़ पौधों से ही होती है। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।